आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप डेट का टेबल या कैलेंडर टेबल अपने पावर बीआई के अंदर ऐड कर सकते हैं। सिर्फ डेट ही नहीं, उसके अंदर आप मंथ्स, आपका ईयर, आपका मंथ नेम, आपका वीक डे, आपका क्वार्टर, सब आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसका फिर आप रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो तभी आपको पता लगेगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ईयर मैंने अलग टेबल से लिया है और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग टेबल से लिए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेट का टेबल या कैलेंडर टेबल डेटा सेट्स आप कैसे क्रिएट करा सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको सेंटेक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक ही कॉलम के अंदर आप पूरा कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दिस मैं आपको मैनुअली भी बताऊंगा कि आपने मैनुअल कैसे काम कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह इसमें एक ही कॉलम के अंदर पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट डैशबोर्ड था जिसके अंदर मैंने एक ऑर्डर का टेबल या ऑर्डर का डेटा सेट लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेट का टेबल मैंने अलग से नहीं लिया हुआ था। तो आज मैं वही आपको सिखाने जा रहा हूँ कि डेट का टेबल आप अलग से कैसे क्रिएट करा सकते हैं और उसका रिलेशनशिप आप कैसे बना सकते हैं। आप मॉडलिंग में जाएंगे और न्यू टेबल सेलेक्ट करेंगे। वंस यू सिलेक्टेड न्यू टेबल, तो अब आपने इस टेबल को डिफाइन करना है। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ कैलेंडर। तो मुझे कैलेंडर बनाना है इक्वल्स टू, नीचे मैंने लिखा कैलेंडर, उसके बाद स्टार्ट डेट पे मैंने लिखा डेट। डेट आपके सामने पैरामीटर डिफाइन है ईयर, मंथ और डे। तो मैंने जो है इसको 10 साल के लिए या 11 साल का मैंने इसका कैलेंडर बना लिया, 2020 से लेके 2030 तक। तो अब आपके सामने ये देखें, एंड डेट इसने पूछा, फिर दोबारा मैंने डेट दिया, डेट में आगे इसके पैरामीटर डिफाइन कर दिए, यानी 2030, 31, मंथ जो है वो 12 और डे जो है वो मेरा 31, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो ये कैलेंडर या डेट अब मेरे पास आ चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इस डेट के अकॉर्डिंगली ही मैं बाकी चीज़ें बनाऊँगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जहाँ डेट लिखा हुआ है न्यू कॉलम, और इस न्यू कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका नाम दे दूँगा ईयर। सबसे पहले हम बना लेते हैं ईयर, सिंपल जैसे हम एक्सेल में ईयर बनाते हैं, इक्वल्स टू ईयर। ईयर के बाद जो है मैंने इसको अपने कैलेंडर डेट का रेफरेंस दे दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो आपके सामने ये ईयर को इसने क्रिएट कर दिया आपकी डेट में से ही। फिर दोबारा मैं न्यू कॉलम सेलेक्ट करूँगा और इधर मैं बना लूँगा मंथ। इसी तरीके से मैं मंथ लिखूँगा इक्वल्स टू मंथ। मंथ के बाद मैं अपने कैलेंडर डेट का रेफरेंस दे दूँगा तो वो मुझे मंथ नंबर दे देगा। अब कुछ और कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब मैं एक ही सेंटेक्स में आपको पूरा कैलेंडर बनाना सिखाऊं तो आप उस दोनों को मैच कर सकें और आपके लिए इजी हो कि आपको ये वाला फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करना है या जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो करना है, जिसमें एक ही सेंटेक्स में सब काम हो जाएगा। तो मंथ नेम शॉर्ट इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखूँगा फॉर्मेट पे के बाद उसने मुझसे बोला वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, तो मैंने इसको बोला वैल्यू होनी चाहिए मेरी कैलेंडर डेट। उसके बाद कॉमा दूंगा मैं, कॉमा के बाद जो है मैं फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट में मैं बता दूंगा ट्रिपल एम मीन्स कि ये शॉर्ट मंथ नेम मुझे दे देगा, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये 3 लेटर्स जो मंथ नेम होगा वो मुझे दे देगा, जिसे हम शॉर्ट मंथ नेम भी कहते हैं। तो आपके सामने देखें मंथ नंबर भी चेंज हो रहा है जैसे ही मैं मंथ नेम को फ़िल्टर पे अनचेक या चेक कर रहा हूँ। अब मंथ नेम लॉन्ग के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, नया कॉलम क्रिएट करा लेते हैं। और कॉलम क्रिएट कराने के बाद जो है वो मैं इसी को पेस्ट करके यहाँ इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मंथ नेम लॉन्ग कर देता हूँ। और जहाँ मैंने 3 एम दिए थे वहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर 1 एम और ऐड कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें कंप्लीट नेम मेरे पास आ गया मंथ का। तो इस तरीके से मैंने 3 से 4 जो भी कॉलम्स से कैलेंडर के वो मैंने आपके सामने ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को जब मैं एक सेंटेक्स में बताऊं तो आपके लिए इजी हो सीखना। जो कि आपके सामने ये सेंटेक्स नज़र आ रहा है और ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा ताकि आपको समझ आए, मैं आपके लिए लिख के दिखाऊंगा। तो फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा अपने मेन पेज पे जाते हैं, यानी रिपोर्ट व्यू पेज पे जाते हैं। मॉडलिंग में आएंगे, एक नया टेबल क्रिएट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम मैं लिख देता हूँ कैलेंडर टेबल। अगर मैं सिर्फ कैलेंडर लिखूँगा तो वो बोलेगा ऑलरेडी टेबल मौजूद है। तो कैलेंडर टेबल मैंने लिखा,
इजिकल्स टू, सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, ऐड कॉलम्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए इसलिए मैंने उसको इनिशियली स्टार्टिंग में ही ऐड कॉलम्स बता दिया। अब जो है वो मैं लिखूँगा कैलेंडर, उसके अंदर वही मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दूँगा। जैसे मैंने जो है जब ये वीडियो को स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि कैसे हम कैलेंडर की डेट डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कैलेंडर डेट देके इसको क्लोज करना चाहेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। ऐड कॉलम्स का मीन्स ही है कि आप मल्टीपल कॉलम्स ऐड करें, एटलीस्ट 2 कॉलम्स तो आपको ऐड करने ही होंगे। सो आपके सामने ही मैंने कैलेंडर डेट जो है वो लिख दी है। अब जो है मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करके नीचे आ गया थर्ड लाइन पे, और वहाँ मैंने लिखा आफ्टर कॉमा मैंने डाल दिया इधर, और कॉमे के बाद जो अब आपको सामने ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो है वो मुझसे नेम 1 पूछ रहा है। नेम 1 की जगह मैं डबल कोटेशन के अंदर अपना नेक्स्ट कॉलम डिफ़ाइन करूँगा जो कि होगा एयर का। एयर के बाद मैंने कॉमा डाला, फिर एयर लिखा और डेट, यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल के डेट ऑप्शन दे दूँगा। फिर कॉमा मैंने डाला, कॉमा के बाद आपको दोबारा नज़र आ रहा है नेम 2 और उसका एक्सप्रेशन। नेम 2 मैंने लिख दिया लेट्स से मंथ नेम या मंथ नंबर, कॉमा इस पे मैंने लिख दिया मंथ फॉर्मेट पे मैंने वैल्यू दी, वैल्यू ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने लिखी डेट ऐसे ही लिखनी है वरना ये इसको कंसीडर नहीं करेगा। कॉमा के बाद मैंने जो है वो डबल कोटेशन के अंदर दिया, यानी मंथ नंबर के लिए डबल एम नीड होती है। इसी तरीके से मंथ नेम शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी सेम फॉर्मेट और डेट और उसके एम को मैंने डिफ़ाइन करा। तो अब आप देखें, इसको मैं एंटर करके अप्लाई कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के लिए आपको डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐड कॉलम का भी एक ब्रैकेट है। तो अब आप ये देखें कि ये जो चारों कॉलम वहाँ मेरे पास ऐड थे वही यहाँ पे भी ऐड हो चुके हैं, सिर्फ एक सेंटेक्स के अंदर। अब इसके अंदर मज़ीद कुछ कॉलम को ऐड करता हूँ। एक ब्रैकेट को मैंने रिमूव किया, कॉमा दिया, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूँगा क्वार्टर के लिए हमेशा 1 2 3 4 आएगा। तो हमें क्वार्टर कैसे डिफाइन हो, तो हमने कॉमा दिया और क्यू को डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया, यानी जब भी क्वार्टर का नंबर आए उसके साथ क्यू आ जाए। देन एक दफ़ा मैंने स्पेशल एंड यूज़ किया, उसके बाद फॉर्मेट डेट और डबल कोटेशन के अंदर क्यू ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देखें, एंटर करूँगा तो आपके सामने जो है वो Q1 Q2 Q3 नज़र आ रहा है। ये आपके सामने देखें चारों क्वार्टर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं जो है कोई भी क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, लेट से 1 क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो अब आप देखें सिर्फ 3 मंथ्स मेरे पास आने चाहिए, यानी 1 2 3 जनवरी फरवरी मार्च। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मैं क्वार्टर 3 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए जो 7 8 9 जुलाई अगस्त सितंबर। तो क्वार्टर भी हमारा सही तरह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एक ब्रैकेट दोबारा मैंने हटा के कॉमा दिया और कॉमा के बाद मैंने लिख दिया डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसके लिए हम कॉमा डालने के बाद वीक डे का एक फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे और यहाँ हम डेट दे देंगे, यानी अगेन जो हमारी डेट है स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसके साथ हम देंगे। उसके बाद मुझे वीकडे नंबर अगर डिफ़ाइन करना है या नेम डिफ़ाइन करना है वीकडे नेम, तो मैं फॉर्मेट में आऊँगा, वैल्यू की जगह जो है मैं यहाँ लिख दूँगा डेट, कॉमा फॉर्मेट की जगह जो है मैं इसको 4 दफ़ा डी से डोनेट कर दूँगा, तो ये मेरे पास कंप्लीट वीकडे नेम आ जाएगा, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सारा कम्प्लीटली मेरे पास आ गया। तो अब ये एक मेरा कैलेंडर टेबल बन चुका है। आप इसको मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ईयर और मंथ को मर्ज कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर, आप इसके अंदर मंथ और डेट को मर्ज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट यू डू सो। तो अब जो है इसको ज्वाइनिंग और इसका रिलेशनशिप बनाने का टाइम है। तो अब जो मेरा मेन टेबल है ऑर्डर का, उसको मैंने अपने कैलेंडर टेबल के साथ उसकी ऑर्डर डेट को इस डेट के साथ ज्वाइन कर दिया।
अब जब मैं इसको मैनी टू वन का सिंगल रिलेशनशिप बनाऊंगा, रिलेशनशिप की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं। मैनी टू वन का रिलेशनशिप बनाऊंगा और मैट्रिक्स पे मैं चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कैलेंडर टेबल से जो है वो ईयर लूँगा, और जो मेरी सेल्स है वो मेरे ऑर्डर वाले टेबल के अंदर मौजूद है, तो वहाँ से मैं सेल्स और उसकी क्वांटिटी लूँगा। तो अब आप ये देखें कि वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं इसको फोकस मूड पे भी करके आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हो गए और उसके अगेंस्ट हमारी क्या सेल रही। तो इसको फोकस मूड पे देखें, ये हमारी सेल्स हैं और ये उसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको डेट का टेबल या डेटा सेट्स हमें कैसे बनाने कैलेंडर के आपको समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।